2024 के चुनावी मुद्दों को जानने के लिए अब हम पहुंचे हुए हैं रगरपुरा, और ये एक व्यापारिक जगह है। नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है ये, और यहाँ से भाजपा की तरफ से बांसुरी स्वराज हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ज्वाइंट जो इंडी गठबंधन है उसकी तरफ से सोमनाथ भारती हैं। इन दोनों में कौन भारी हैं, क्या मुद्दे हैं, इनको जानने के लिए हम जनता के पास में पहुंचे हुए हैं। जनता से जानेंगे कि आखिर में किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करेंगे, कौन से मुद्दे अहम होंगे यहाँ पर, क्या पीछे पहले जो सांसद रहे उन्होंने विकास किया कि नहीं किया, और इस बार यदि वोट करने के लिए जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट करने के लिए जाएंगे। तो इन जनता से ही हम बात करेंगे, इन लोगों से बात करेंगे। कहाँ आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रैगरपुरा का रहने वाला हूँ। रैगरपुरा के रहने वाले हैं। बड़ी एक कॉलोनी में देख रहा हूँ एक तरीके से, और व्यापारिक जगह है ये पूरी तरीके से। यस, यही जगह है। किस चीज़ का व्यापार करते हैं आप? मेरे तो लहंगे गाउन का काम है। अच्छा, हाँ जी। शादियों वगैरह तो शादी कब है सीजन वगैरह? शादी सीजन इस बार तो मंदा चला गया। इस बार दूल्हा कौन बनेगा ये तो बताइए। पता नहीं दूल्हा कौन बना ये नहीं पता, लेकिन इस बार मंदा बहुत है। मंदा है? मंदा बहुत है। अरे तो मंदा है कैसे? इस बार तो चुनाव भी तो नजदीक है, और आप दूल्हा दुल्हन तो आप ही बनाते हैं। चुनाव की वजह से तो ये बहुत मंदा हो रहा है। अगर चुनाव नहीं होते तो अब अभी सारे दूल्हे बन के घूम रहे होते हैं। अरे तो चुनाव से तो दो ही दूल्हा मेन वहाँ पे है ना, जिसमें एक कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का एक दूल्हा और एक बीजेपी का। उन दोनों में से एक को तो चुनना है। कौन है पता नहीं दूल्हा है क्या, ये तो नहीं पता, लेकिन चुनाव जो हमारे जो सांसद हैं जो खड़े हो रहे हैं उनके बारे में बात करें, हम दूल्हे के बारे में बात नहीं कर रहे। अरे तो दूल्हा तो बनेगा ही ना, वो तो वही तो बनेगा। जब देखे जाएगा, जब देखे जाएगा जब दूल्हा बनेगा। क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या, ये कहते हैं गरीबी है, ये है, कुछ भी कोई गरीबी नहीं, सब अपने घर में खा रहे हैं। 800 की बोतल लेके पी रहे हैं, 4 जने पी जाते हैं, और 800 सिलेंडर 1 महीने चलता है, और फिर भी कहते हैं कि मंदा है। कहाँ से मंदा हुआ, पहले मुझे बताओ ना। अच्छा हाँ, और ये आप वाले कहते हैं कि मंदा बताओ। फ्री में तो ये खाते हैं और हमें कहते हैं कि हम खाते हैं, मतलब भाई। अच्छा, ये विपक्ष वाले ही हैं क्या? विपक्ष वाले हैं तो व्यापारी ही हैं। अभी भी बताया, ये भी व्यापारी ही हैं। किस चीज का? आप भी ये मत कहिएगा कि दूल्हा दुल्हनी वाला। नहीं, देखिए, नहीं, बिजनेस कौन सा है? बिजनेस पहले अपना बताइए। मेरा होटल है। होटल है? हाँ। अरे तो होटल तो सबसे ज्यादा, लेकिन शादी विवाह में तो होटल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। हाँ, होटल में चल रहा है, सारी तैयारियां होती हैं। जी। तो मेरा होटल है पारगंज के अंदर। अच्छा, तो क्या है माहौल, क्या है? माहौल तो आपको सब दिख रहा है, इंडिया गठबंधन का माहौल है, हर जगह लहर है, पूरे भारत में लहर इंडिया गठबंधन की है। अच्छा, और दूल्हा मैं कह रहा हूँ साथ। एक मिनट, ये इतनी जोर से हंसे हैं आपके बात पे। आइए इधर आइए, ये आइए इधर आइए। क्यों हंसे भाई? इनकी बात पर देखिए, मैं इनकी बात पर बड़ा एकदम हास्यास्पद हुआ। इन्होंने बोला इतनी जोर से ठहाके लगा के कौन हंसता क्योंकि है? नहीं मुझे हंसी, मैं मैं इनकी बात से ज्यादा इनके कॉन्फिडेंस पे हंसा एक्चुअली। आप ये समझिए कि इन्होंने बोला कि लहर इंडिया गठबंधन की है। अरे पिछले 15 ये आप 10 साल के बाद भी हम इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि लहर हमेशा मोदी जी की रहेगी। मोदी जी डंके की चोट पर 2047 तक का अपना गारंटी का कार्ड लोगों के आगे दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि लहर इंडिया गठबंधन। अभी मेरे को ये बताइए, जहां पर झाड़ू का और फिर कांग्रेस का गठबंधन हो गया, पंजाब में क्यों नहीं हुआ, बिहार में क्यों नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? ये गठबंधन जगह जगह पर अपना जो क्या बोलते हैं फॉर्मूला है, ये बदलता हुआ क्यों जा रहा है? मंच पर सारे के सारे एक हो जाएंगे, मगर जब गठबंधन, यहाँ पर बसपा भी तो है, यहाँ पर और भी तो पार्टी हैं, और सारी मिलकर लड़ते हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ झाड़ू और कांग्रेस का गठबंधन क्यों हुआ? पंजाब में क्यों नहीं हुआ? वहां पर नहीं है इंडिया अलायंस। सर, लहर आप बताए थे, पंजाब में नहीं है। देखिए, आइए इधर में लग रहा है कि बहुत ज्यादा जाम यहाँ। देखिए सर, ऐसा है कि बीजेपी को पिछले 10 साल से बहुमत में थी, तो उनको इस तरीके का एक आदत हो जाती है ना, एक हैबिट हो जाती है किसी भी चीज़ की। हम चश्मा लगाते हैं तो इसकी हैबिट हो जाती है, तो इसी तरीके से इनको हैबिट हो गई है कि आदत आप लोग को भी आदत हो गई है बीजेपी की? नहीं सर, हमें बीजेपी की आदत नहीं हुई है। हमें जो इस टाइम जो मेहनत चल रही है, और जो इन्होंने कहा गठबंधन इधर उधर नहीं हुआ, कहीं भी हुआ दिल्ली की, हम दिल्ली से हैं। मैं कहता हूँ कि सातों दूल्हे इंडिया गठबंधन के बन रहे हैं। इंडिया जो गठबंधन बना है ना कहीं राहत जरूर मिलेगी, खाता तो खुलेगा, क्योंकि पिछली बार 2 बार लोकसभा चुनाव में एक भी ना आम आदमी को मिला ना ही कांग्रेस को मिला, तो कहीं ना कहीं खाता जरूर खुलेगा साथ में से, ये मेरा मानना है।
दूसरा विषय एक कहाँ का खाता खुलेगा? अपने दिल्ली से अरे कहाँ? इंडिया गठबंधन का अब देखो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन को खाता जरूर खुलेगा। 4 सीटें तो बीजेपी। दूसरा एक बात और कहीं ना कहीं खाता तो खुलना ही है। खाता खुलेगा इस बार। 10 साल से बीजेपी राज कर रही है, सांसद बनी है, तो सांसद के ब्यौरा देखे ये दिल्ली के अंदर में क्या करा है इसने, क्या करा है ना, क्या रोल है। इन्हें सिर्फ समझ जाओ कि सिर्फ जो है बीजेपी जो है बुराई देखी है, काम करने का नहीं बुराई देख रही है। केजरीवाल जी क्या खा रहे हैं, सुनो केजरीवाल जी क्या खाए हैं, क्या मुंह धोए हैं कि नहीं धोए हैं, उनके पीछे पड़ गए। आज मुंह नहीं धोए हैं, बड़ा पिला दिया जी। देखो एक बार बता रहा हूँ कहने के मतलब, जो भी दिल्ली के अंदर में जो भी है ना, मध्य वर्ग के लिए आम आदमी पार्टी ने जो करके दिखाया है ना, उन्हें बीजेपी ने करके नहीं दिखाया। दारू फ्री में दी है, दारू फ्री में बांटी है। देखिए मैं इसमें बताना चाहूंगा भाई, एक मिनट मैं भाई साहब, मैं पहले तो सुनिए मैं इन भाई साहब आपका समर्थन करता हूं मैं। आप सुनो, आम आदमी पार्टी ही सरकार चलेगी, कितना जोर लगा लो, जो सरकार चलेगी सीम का जलवा देंगे। एक मिनट आप बोलिए, मैं पहले आपकी बातों का जवाब दे दूं। बड़ी मुझे शर्म है आज बोलते हुए कि जो हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री है माननीय केजरीवाल जी, जिन्होंने अपनी नहीं सुनिए, वो हमारा हम इज्जत देना जानते हैं। जो ये कह रहा था मेरे को मेरे बच्चों की कसम है गाड़ी नहीं लूंगा, मुझे मेरे बच्चों की कसम है मर जाऊंगा कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, जितना भ्रष्टाचार करते हैं उन सबसे दूर रहूंगा। आज वो लोग कहाँ गए? इसका जवाब मैं दे रहा हूं। सब आप ही से पूछेंगे। देखिए भाई साहब, ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, ये कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं है, ये दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये भारतवर्ष का चुनाव है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अच्छी मतों से विजय होगी। मुझे एक भी काम बताइए, इस क्षेत्र में काम बताइए, अगर किसी कॉर्पोरेशन के काउंसिलर ने किया हो, इस क्षेत्र के विधानसभा विधायक ने किया हो, कोई स्कूल बना हो, कोई पार्क बना हो। 51 नंबर में पानी नहीं आ रही थी, किसकी देन है? ये सर्वे का आम आदमी पार्टी का देन है। आज पानी मिल रही है, उन्हें काम कराए उन्होंने लेके। उन्हें एक सवाल बताइए, पहले नहीं आती, सुनिए अरे पानी को छोड़िए, पानी नहीं आती थी। आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर हमारा सुरेंद्र मोदी जी कहते हैं 370 पार। तो मेरे को एक सवाल पूछना, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है बीजेपी? केवल बीजेपी, नॉट एनडीए, केवल बीजेपी 370 से कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है? पहले ये बताइए, क्या 100% रिजल्ट आएगा उनका? 100% रिजल्ट आएगा? ये मेरे को सवाल चाहिए, ये मुझे सवाल चाहिए। 370 कहते हैं वो बीजेपी के सातों नेता ठीक थे, तो अरे सुनिए ये बताइए। सिंपल सा सवाल है मेरा, सिंपल सा, कोई लॉजिक नहीं है। 370 कह रहे जीतने जा रहे हैं, कितनी सीटों पे राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव लड़ रहे हैं? एक सवाल कि एनडीए 400 पे जा रही है, एनडीए कितने सीटों पे लड़ रहा है? क्या 100% रिजल्ट उनका आ रहा है? मेरे को केवल ये सवाल जानकारी चाहिए। जो व्यक्ति काम कर रहा था उसे काम करने नहीं देती थी, और जो काम ना करे मतलब सोचते हैं घोटाले पहुंचा देती है, और सीबीआई और ईडी को पीछे लगा देती है, और जो व्यक्ति काम जो कर रहा है उसे जेल पहुंचा देती है। पहले तो मुझे ये बताइए भाई साहब, काम की परिभाषा क्या होती है? मैंने आपसे सिंपल सवाल करा है ना, काम की परिभाषा क्या बसें फ्री करना काम है? एक मिनट अभी रुको, धीरे धीरे आ रहा हूँ, एक मिनट भाई साहब, अरे यार 1 to 1 करो ना, ओ भाई साहब 1 to 1 करो ना पहले। अरे जवाब ना 1 to 1 करो, 1 to 1 करो, एक मिनट रुको, 1 to 1 करो ना। काम की परिभाषा क्या है? अभी मैं क्या बसें फ्री करना काम है? मुझे अरे यार मैंने आपसे हाँ या ना, आप सवाल के बदले सवाल नहीं होता, सवाल के बदले उत्तर होता है। उत्तर ही दे रहे हैं। आपने क्या बोला है? मैंने आपसे बोला क्या? काम है। अरे यार मैं दिल्ली पे बात कर रहा हूँ, तो मैं भी
ये सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव हो रहा है भैया, ये भारत में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली का नहीं हो रहा। बापा नगर जाइए, बापा नगर एक मिनट भाई साहब, बापा नगर जाइए, सड़कों का हाल देखिए, वहाँ पे लोगों के दुख देखिए, लोगों को क्या बारिश होती है, 2-2 फुट पानी भर जाते हैं, ये सड़कें बन रही है। और देखिए पिछले साल की बात बता रहा हूँ, उधर एक मिनट भाई साहब बताओ, काम यहाँ के विधायकों ने क्या करा, सारी दुकानों के आगे 15-15 फुट के फुटपाथ कर दिए, ना रुको कब्जे करने के लिए दुकानों के, रेडी पटरी लग गई, रोड छोटे होगा, ट्रैफिक जाम होगा, ये यहाँ के विधायक के काम है। बापा नगर के लोग आज भी बापा नगर के लोग आज भी अगर मीनाक्षी लेखी ने काम किया था तो टिकट क्यों खरीदी गई नई दिल्ली से? पानी के लिए आज भी पानी के लिए लोग पानी के लिए अरे मीनाक्षी लेखी गई, सोमनाथ भारती 5 काम बताओ मेरे को, सोमनाथ भारती के मेरे को 5 काम बताओ, इतने काम सोमनाथ भारती कब से आप कब से यहीं पे रहेंगे? क्या है मुद्दा, क्या है? अच्छा एक मिनट मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो कुछ नहीं है, नहीं कोई महंगाई है, काम हो रहा है, मतलब बीजेपी के और दूल्हा एक ही है, नरेंद्र मोदी। अब की बार 400 पार। बीजेपी में जितने चोर, लुटेरे, रेपिस्ट, बलात्कारी जितने नेता हैं सारे बीजेपी के अंदर हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रज्वल रेवन्ना, कुणाल पांडे, ब्रिजभूषण शरण सिंह, सारे बीजेपी के अंदर जितने बलात्कारी, जितने चोर, लुटेरे, सारे नेता हैं, सारे बीजेपी के अंदर हैं। आरोप सिद्धू सबसे पहले जो मेन मुद्दा उन्होंने कहा आरोप लगे, आरोप सिद्ध भी तो होने चाहिए, सिद्ध नहीं हुए। सबसे पहला मुद्दा मैं ये उठाना चाहता हूँ, मैं युवाओं में एक छात्र हूँ, एजुकेशन के लिए मोदी जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, केजरीवाल जी कहते थे मैं स्कूल से बनाऊंगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 स्कूल क्यों वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हटा के दिल्ली गवर्नमेंट में लेना चाह रहे, क्यों सैलरी नहीं दे पा रहे, घोटाले इतने कर लिए, जेल में जाके बैठ गए। नरेंद्र मोदी जी ने ना हमारे लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करी, 4 साल की ग्रेजुएशन लागू करी, उसके बाद 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद वी कैन अप्लाई फॉर सीधा PhD। ये केजरीवाल जी ने क्यों नहीं करा? कहाँ गई यूनिवर्सिटी? कहाँ पढ़ूंगा मैं? कहाँ पढ़ेंगे हम जाके? कहाँ पढ़ेंगे जाके? अभी तो पढ़ रहे हैं। DD है जो दिल्ली को जो जगह देती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कभी आज तक काम नहीं करने, पिछले 10 साल से हमें काम नहीं करने दिया, हमें जगह मांगी है, हमें जगह नहीं मिलती। मैं सत्यवती महाविद्यालय प्राता से हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है मेरे प्राचार्य से लेकर अध्यापक तक, आज तक कोई जिसके नंबर कम आते वो पढ़ते सत्यवती में, खालसा में। बड़ी स्कूल की बात कर, कॉलेज की 50%। जो मुद्दा रहेगा ना वो एक देश का मुद्दा है, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो वोट डलेगा देश के लिए डलना चाहिए, कोई उसके लिए नहीं डलना चाहिए। एक देश देखो हमारा देश कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है मोदी के टाइम में। 10 साल के अंदर जो काम हुए इससे पहले क्यों नहीं हुए वो काम? कांग्रेस 10 साल रही है, कांग्रेस ने क्या किया है? गठबंधन से सिलेंडर जो है 400 रुपए से 1200 रुपए कर दिया, ये बहुत अच्छा काम मोदी ने किया है। वो देखो ना जिसका 40 रुपए का नेट जो रिफाइंड है नहीं, 38 रुपए जिसका 40 रुपए का नेट 40 रुपए का नेट डलता था, आज उसके घर के अंदर साहब एक बात बताओ, कब था 400 रुपए? एक मिनट शान इनसे पूछो कब था 400 रुपए सिलेंडर का? जब कांग्रेस की एक मिनट भाई साहब, कांग्रेस के टाइम पे सिलेंडर 400 रुपए था। वाजपेयी जी 338 रुपए छोड़ के गए थे, 940 रुपए कांग्रेस ने छोड़ा। फिर भी सुनिए कांग्रेस ने 400 सीमित रखा, भाई साहब 1200 नहीं किया था। देखो मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, चमचों को आज भी लगता है डायनासोर आएगा, और चमचों को लगता है फिरोज खान का पोता।
आज एजुकेशन की बात करें, चमचों को लगता है फिरोज खान का पोता आज भी। वो कम नहीं हुई। भाई साहब एक सेकंड, आप आइए इधर में। क्या मुद्दा क्या रहेगा, अहम मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा कुछ नहीं, अभी तो जो लहर है वो बीजेपी की लहर है, सीधी सी बात है। लहर कैसे है, कैसे कुछ लोगों का रुझान है। लोग तो कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ है इस क्षेत्र में। काम तो मोदी के राज में काम नहीं होगा, ये तो सारे मानते हैं, मगर वोट भी बीजेपी को ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। जाना तो बीजेपी को ही वोट है, बीजेपी का ही वोट जाएगा, कंटिन्यू जाएगा। कुछ काम करे भी ना, ऐसा नहीं कि काम नहीं करे, कुछ काम कर भी रहा है ना। क्या है भाई साहब, कुछ मुद्दा होता है यहाँ? मुद्दा क्या है, महंगाई इतनी है, मुद्दा क्या लोग है। आपके सामने नहीं है सारा चीज, आपको अनपढ़ तो हो नहीं। हर चीज महंगाई, हर चीज महंगाई। नौकरियां नहीं मिल रही है, इतने पढ़ के रह गए बच्चे, कौन से नौकरियां मिल रही है। हाँ। एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं, राष्ट्रीय स्तर पे एक पॉलिसी बने शिक्षा और स्वास्थ्य, ये राष्ट्रीय स्तर पे पॉलिसी बने तो कम से कम जमीन पे गांव में एक पॉलिसी बना, नेशनल पॉलिसी, शिक्षा और स्वास्थ्य ये जरूरी होना चाहिए। ठीक है जी, शिक्षा और स्वास्थ्य पे पॉलिसी बने। ये मुद्दे पे लेकर के और जनता के बीच में हम लोग पहुंचे हुए हैं और लोगों से जरा बात करते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे। यहीं रहते हो, सामने युवा हो? युवा हूँ मैं कहूँगा कि मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के? मुद्दे पहले तो बेरोजगारी, महंगाई, तो पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना चाहिए। महंगाई देख लो कितनी हो रखी है, पेट्रोल देख लो कितना हो रखा है, नौकरियां है नहीं, उस पर तो बात होती नहीं है। बात किस पे होती है? मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम, हिंदू, इसके अलावा तो बातें होती नहीं है। एक बात कहना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं ना कि ये कितने का हुआ, वाजपेयी जी 32 रुपए 33 पैसे छोड़ के गए थे, इन्होंने 70 रुपए 71 रुपए कर दिया था पेट्रोल। मैं आपको बताता हूँ, 72 रुपए पे छोड़ा था पेट्रोल, समझ रहे हो? वाजपेयी जी 32 रुपए पे छोड़ के गए थे, 72 पे इन्होंने छोड़ा था। वाजपेयी जी 300 रुपए में सिलेंडर छोड़ के गए थे, इन्होंने 960 रुपए में छोड़ा था। वाजपेयी जी तो एम्स भी बना गए। समझ में आ रहा है भाई साहब? हाँ जी, समझ रहा है, देख रहे हैं, इसीलिए क्या मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यही रहेगा बस कि यहाँ की केजरीवाल है। बताइए, देश में सरकार और गवर्नेंस और जुडिशरी, मतलब सरकार और न्यायपालिका हमारी अलग अलग चलती है। अगर ये लोग सरकार पे आरोप लगाए कि न्यायपालिका सरकार ने खरीदी है या सरकार के अधीन चल रही है, बहुत गलत होगा। यही वो न्यायपालिका जिन्होंने ये अपना इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया, यही वो न्यायपालिका थी जो कांग्रेस के समय पर 2014 में मोदी जी को गोधरा कांड पे हरी झंडी दी थी। ऐसा नहीं है न्यायपालिका के पर प्रश्न उठाया जाए। आज अगर कोर्ट केजरीवाल को जेल भेज रही है तो उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। लोग कह रहे हैं, नरेशन बना रहे हैं, भूमिकाएं बना रहे हैं कि बीजेपी वालों ने केजरीवाल को अंदर कर दिया, ना, वो अपने कर्मों से गया है। आप क्या बताइए, कुछ मुद्दा? नहीं, इस बार तो बीजेपी जीतेगी फुल बहुमत से, बिल्कुल जीतेगी। कहने का मतलब एक ही पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर जो चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है, बाकी सब बीजेपी को हराने के लिए लड़ रही है। बाकी हराने के लिए तो हराना, मेरी बात सुनो, 272 प्लस कोई हराने वाला 272 प्लस तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ रही है बीजेपी के अलावा। बाकी 240, 65, 30 पे ही लड़ रही है। 272 के प्लस तो कोई लड़ भी नहीं रही है चुनाव। क्या यहीं रहते हो आप? क्या नाम है? पवन वैष्णव। अच्छा पवन जी, ये बताइए, कुछ मुद्दों पे भी बात होगी कि मुद्दों अब जैसे विपक्ष वाले कह रहे केजरीवाल को फंसाया गया, तो भाई केजरीवाल है, सिसोदिया है और सत्येंद्र जैन है, उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? भाई जब उन्होंने गलत काम नहीं करे, चलो सरकार बीजेपी की है, ईडी बीजेपी की है, लेकिन कोर्ट तो बीजेपी के नहीं है, उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? इसका जवाब दे सकता है कोई विपक्ष वाला क्या? अब राहुल गांधी, उसको बोलना आता है नहीं, वो कह रहा है संविधान हटा देगा, संविधान बदल देंगे। एक बयान बताओ किसी बीजेपी के लीडर का जिसने कहा हो कि हम संविधान बदलेंगे। अब चुटभैया तो बोलते रहते हैं, हो सकता है कांग्रेस वाले उनको बुलवा रहे हो, उनको आगे जाके अपनी पार्टी में शामिल कर ले, लेकिन कोई बीजेपी का बड़ा लीडर तो नहीं बोला ना कि हम संविधान बदल देंगे या सुन रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? दो तरीके के लोग होते हैं, एक श्रोता होता है, एक श्रोता होता है। वही सुन रहे थे, बीजेपी या कांग्रेस के बारे में सुन रहे थे, वही सुन रहे थे। क्या है मुद्दा, क्या है आपको क्या लगता है? हम तो बिहार से, हमको यहाँ का मुद्दा तब तो और भी बड़ा एकदम राजनीतिक वाली जगह से एकदम, अरे वहाँ का हम लोग तो बीजेपी है, वहाँ बीजेपी के बारे में ही सुन रहे थे, अच्छा लग रहा था सुनने में। और कांग्रेस के तो क्या क्या बात हो रहा है उसके विषय में। अच्छा, अब अंतिम, क्योंकि अब इसमें बात अंतिम ये चीज, भाई साहब आप कुछ बोलेंगे नहीं क्या? सुनते रहेंगे केवल? हाँ, तो माहौल दोनों आदमी से एक
पूछ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों दोनों आदमी का तो सुन ही लिया है कि एक पक्ष में है, एक विपक्ष में है। ठीक है, आप विपक्ष में हैं? हाँ मैं विपक्ष में हूँ। हाँ? मैं विपक्ष। चलिए आप ही से पूछ लेते हैं, कौन रहेगा, कौन पहलवान? कांग्रेस इंडिया सरकार। भाई कांग्रेस इंडिया। हाँ तो मजबूत कौन? इंडिया इंडिया का। 10 सालों में देख लो आप क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप भी बेहतर बता दोगे थोड़ा सा। दोस्त रुक कहाँ गए, आओ इधर। क्या बोलूँ मैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मृन्मय। क्या करते हो आप? हमारे यहाँ पर गोल्ड का काम है। गोल्ड का काम है? अरे बाप रे, तो कल तो अक्षय तृतीया है। हाँ, अक्षय कल तृतीया तो है। सबसे अहम दिन है। तो ये हमारे लिए क्या है, अभी तो कुछ काम ज़्यादा कमी है। इस बार तो 24 का चुनाव भी तो है। चुनाव है, चुनाव की जगह चुनाव है, हमारा काम नहीं है, इसमें इतना दिक्कत है। तो व्यापारी है, तो व्यापारी तो बड़ा ठोक बजा करके किसी नहीं, भाव के चक्कर में भी तो हमारा तो काम थोड़ा सा तो अप डाउन तो है ही ना। क्या मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में इस बार? इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। काम को नहीं ध्यान देते हैं, सब तो दूसरी जगह ध्यान देते हैं अभी। बस वही मुद्दा कुछ नहीं रहेगा क्या? हमारे लिए क्या मुद्दा है, हमें काम मेहनत करना है। वोट नहीं देने जाएंगे? वोट तो जरूर देंगे। तो कौन पहलवान बारी है, तब यही बताइए। बाकी अभी तो जो भारी है मोदी जी का, तो देना ही पड़ेगा उसमें। अच्छा, अभी तो मोदी जी का है, मोदी जी को देना ही पड़ेगा, कुछ नहीं देना ही पड़ेगा। क्यों? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। देखो महंगा बड़ा है, सब कुछ हुआ है, बट हर चीज में तो महंगा है। ये इंसान ने 2 लाख के जो प्रॉपर्टी खरीदा वो 20 लाख में बेच रहा है, तो हमें 400 का सिलेंडर 800 में लेने में क्या दिक्कत है? बात हुई। देखो हम भी बंगाली है, कलकत्ता से आया है, हम भी दीदी से झल रहा हूँ, बस वही पंगा है और तो कुछ नहीं है। जैसे महंगाई भी सब कुछ बढ़ रहा है, जैसे जो प्रॉपर्टी का बोला, रिक्शे का बोल दिया, ओला का भी जो बोल दिया मैंने, बस सबका ही है। ठीक है, और क्या बड़ा अहम मुद्दा आपने एक बात बोली आपने कि अरे ठीक है महंगा है तो क्या हुआ है, सब चीज से महंगा हो रहा है। मजदूरी का भी रेट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। मैं अभी ट्रेन का भी जाऊंगा, उसमें भी रेट है, रिक्शा में। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं टीएमसी को। बंगाल में क्या है, गरीबी रेखा में ज्यादा है, गाँव साइड है, लोगों का थोड़ा बहुत 500-1000 दे के लालच में दे के लोग उलझा रहा है, बस वही चक्कर है। अच्छा, उसमें क्या है, 1000 रुपए मिल रहा है, उसमें वो खुश है, लेकिन आगे के लिए सोच नहीं रखे है ना, जो आगे का क्या है, हमारा बच्चे का। कैसे हैं, क्या हाल है? ठीक है सर। क्या करते क्या हैं? सर मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। मैं अच्छा, मैं दिल्ली गवर्नमेंट से मैं रिटायर्ड हूँ। और सर मैं आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र के अंदर श्री योगेंद्र चांदोले जी जब निगम पार्षद थे, भारतीय जनता पार्टी से है, और उन्होंने श्री योगेंद्र चांदोले जी उत्तरी पश्चिमी लोकसभा सीट से, यहाँ से तो बांसुरी है। हाँ, लेकिन जो यहाँ के क्षेत्र के जो काम किया मैं तो उन्हीं के बारे में बताऊँ ना सर। उन्होंने मेयर भी रहे, 4 बार स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे। और आज भी वो दिल्ली प्रदेश में महासचिव पद पर रहे योगेंद्र चांदोले जी ने, जो कोई भी चला जाए, अगर उनका विरोधी भी चला जाए योगेंद्र जी के पास, तो वो उनके लिए भी तत्पर हाजिर हो जाते हैं। आप बांसुरी पहले जो थी, जो क्या नाम था, मीनाक्षी लेखी जी, ये 100 साल पुराना मंदिर है हमारा। मैं इसमें कोषाध्यक्ष हूँ, विष्णु मंदिर। कभी एक दिन आकर के, हर नेता यहाँ आकर के माथा टेक करके जाता है, एक दिन मीनाक्षी लेखी जी आकर के नहीं देखी, ये बड़ी दुख की बात है। और हमें बड़ा दुख होता है कि कभी जनता के बीच में नहीं आई मीनाक्षी लेखी जी, ये हमें बदल दिया गया। हाँ, और अब हम तो यही कहेंगे कि हमारा जो भाई योगेंद्र चांदोलिया जो है वो अलग लोकसभा क्षेत्र। हाँ, क्या भाई साहब आ तो गए आप, उड़ते हुए आए आप, लेकिन नहीं हम पूछे तो मैं मतलब, अरे तो बात तो करेंगे ना। हाथ दिखा दो ऐसे, ये लेना, ऐसे वाला, ये लेना, ऐसे से ऐसे लगाएंगे हम तो। और मतलब इशारे पे क्या आपने बता रहे हैं? अपने तो एक ही है जी, मोदी मोदी, बस दूसरी बात नहीं बोलते। अच्छा, मोदी। व्यापारी हैं? हाँ जी। क्या करते हैं व्यापारी? बस अब क्या बता तो दिया, मैं कपड़ों काम करता हूँ। कपड़े वाला ही? हाँ जी, हाँ जी। अभी तो बोल गया था, जब बहस हो रही थी मैं चला गया, मतलब निकल गया। चले गए? चल बहस में चले क्यों गए भाई? मेरे को नहीं आते ना बहस करने। ये लोग तो पूरा दबा दिया था आप लोग, ये तो तब तक खड़े रहे थे ये लोग। और बस अंतिम ये पूछूंगा, कौन भारी? देखिए, मैं आपको मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में सिर्फ एक ही निशान है, कमल का फूल। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। आने वाली 25 तारीख को आपके माध्यम से मैं बताऊंगा, सिर्फ आप खुद देखेंगे
मेरे से पहले आप वहाँ पहुँचे हुए इन होंगे। दोनों में से कौन जीतेंगे ये बताइए। सिर्फ बांसुरी स्वराज जी पूरी नई दिल्ली में छाई हुई है, बांसुरी स्वराज जी जीतेंगी। भाई कोई और भी है कुछ बताने वाला कि एक ही मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे? हाँ, देखिए किसी महिला से पूछते तो ज़रा बेहतर रहता। आप यहाँ नहीं रहती हैं क्या? तमाम मुद्दे थे और इन मुद्दों को लेकर के जब हम लोग जनता के बीच में पहुँचे थे, क्योंकि ये लोकसभा की हाई प्रोफाइल सीट इसे मानी जाती है, और दोनों, क्योंकि बांसुरी स्वराज पेशे से वो भी वकील हैं, सोमनाथ भारती दोनों पेशे से वकील हैं। अब इन दोनों में कौन भारी है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब 25 तारीख को जनता अपना वोट करेगी और 4 तारीख को उस वोट का रिजल्ट आएगा। कैमरामैन शेर के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।